हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूँ दुर्गेश मेहता। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 से फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। हम आज पढ़ेंगे क्लास 12th में फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री को हम कितने सरल तरीके से पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री को हम कितना इजी बना सकते हैं, उसके लिए मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो आपको अच्छे से मिलते रहें। देखो बच्चों, आपको केमिस्ट्री को अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री को बहुत ही सरल तरीके से स्टूडेंट के लेवल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल के रासायनिक गुण। मतलब फिनॉल किस प्रकार से अभिक्रिया देता है और फिनॉल किस प्रकार से अभिक्रिया देकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल की रासायनिक क्रिया में जो OH समूह द्वारा दी जाएगी। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी होगी आपकी फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। देखो, फिनॉल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देकर C6H5ONa प्लस H2 फिनॉल NaOH के साथ अभिक्रिया देकर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। यानी कि एक साल्ट है, यह है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, इसका मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि ये एक क्षार है। NaOH क्या है? क्षार। तो फिनॉल किसी क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम साल्ट बनाता है। यह है सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कि फिनॉल NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि फिनॉल का नेचर कैसा होता है, अम्लीय या एसिडिक नेचर का होता है। सेकेंड रिएक्शन है फिनॉल की अमोनिया से क्रिया। फिनॉल की अमोनिया के साथ क्रिया। ये NH3 क्या होगा? अमोनिया। और ये तो आप जानते ही हो फिनॉल। तो फिनॉल की अमोनिया से क्रिया करता है। तो जब फिनॉल अमोनिया से क्रिया करता है तो एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन। फिनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 है फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। यह PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फिनॉल की जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है और सह उत्पाद के रूप में POCl3 और HCl निकलते हैं। नंबर 4 है C6H5OH। फिनॉल की एसिड क्लोराइड से क्रिया। फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। तो जब फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराओगे तो एस्टर बनेगा C6H5COCH3। ये है
एस्टर। तो फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। ठीक है, इस क्रिया को कहेंगे अपन एस्टरीकरण प्लस HCl रिलीज होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ 4 अभिक्रिया हो गई है आपके सामने कि फिनॉल NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम जेनॉक्साइड बनाता है, फिनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाता है, फिनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, और फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है जिसका नाम है फेनिल एसीटेट। ठीक है, अब नंबर 5, फिनॉल की जिंक डस्ट से क्रिया। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आप गर्म करोगे, तो जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है, C6H6 प्लस ZNO मुक्त हो जाता है। ये है बेंजीन। तो जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ अगर डिस्टिलेशन कराया जाए, गर्म किया जाए, तो बेंजीन बनता है। ठीक है, तो 5 अभिक्रियाएं हैं जो फिनॉल की कॉमन रिएक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल से सोडियम जेनॉक्साइड बनाइए, तो आप फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ दे दीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे, तो फिनॉल की आप अमोनिया के साथ क्रिया करा दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कीजिए, तो फिनॉल की आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए। आपसे पूछे कि फिनॉल से आप एस्टर बनाइए, इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट। तो आपसे पूछा जाए कि फिनॉल से फेनिल एसीटेट कैसे बनाओगे, तो फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए। यदि आपसे पूछे कि फिनॉल से बेंजीन का निर्माण कीजिए, तो आप फिनॉल की क्रिया जिंक डस्ट के साथ करा दीजिए, बेंजीन बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत इजी अभिक्रिया है, इनको आप एक बार नोट कर ले, अच्छे से पढ़ ले। अगली अभिक्रिया है फिनॉल की ब्रोमीन से क्रिया। फिनॉल की ब्रोमीन से क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ H2। फिनॉल का हेलोजिनेशन, फिनॉल की हेलोजन के साथ क्रिया। तो जब फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। 2, 4 और 6, 2, 4, 6 पे एक ब्रोमीन जुड़ेगा और इस प्रकार इसका नाम होगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, प्लस यहां रिलीज होगा 3HBr। तो फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्रिया करके 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रेशन या नाइट्रिफिकेशन। तो जब फिनॉल की रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराओगे, और HNO3 कैसा लेना है, डाइल्यूट तनु HNO3 के साथ। जब फिनॉल की क्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई जाती है तो आर्थो और पेरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पेरा नाइट्रोफिनॉल। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये पेरा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, आर्थो और पेरा पर ही NO2 यहाँ पे जुड़ सकता है क्योंकि OH समूह आर्थो और पेरा निर्देशक समूह है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही अभिक्रिया फिनॉल की क्रिया आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराओ, सांद्र HNO3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4। जब फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है
तो पिक्रिक एसिड बनता है, यहां बनेगा NO2 और यहां भी जुड़ जाएगा NO2। इसका नाम है प्लस 3 जल के अणु निकलेंगे, इसका नाम होगा पिक्रिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? पिक्रिक एसिड, या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो जब फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाए तो पिक्रिक एसिड बनता है, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए एक बार और से इसको फटाफट समझ लेते हैं कि जब फिनॉल की ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। जब फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया कराई जाए तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेरानाइट्रोफिनॉल बनते हैं। जब फिनॉल की क्रिया कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराई जाए तो पिक्रिक एसिड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाओगे, तो फिनॉल की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दो। अगर आपसे पूछे कि फिनॉल से ऑर्थो और पेरानाइट्रोफिनॉल बनाइए तो आप फिनॉल की क्रिया डाइल्यूट HNO3 से करा दो। यदि आपसे पूछे कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए तो फिनॉल की क्रिया कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करा दो। ठीक है दोस्तों, ये फिनॉल की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, फिनॉल की इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो कि सभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।